जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 30 जून और 30 जून को जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनका एक एक करके हम बारी से बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट्स बनाते चल रहे हैं। बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं और जल्दी से इंतज़ार करिए कि हम लोग कोविड-19 से मुक्त हों और बढ़िया से फिर से क्लासेस शुरू की जाएँ। और उन क्लासेज में जहाँ पर बैठकर हम लोग सारी समस्याओं का निदान अपने आप से निकाल लिया करते थे और फिर से हम वो दिन आएगा। हमेशा एक अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, हमेशा दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये प्रकृति का नियम है। कोविड-19 को हराएंगे, हम सबको हरा चुके हैं, हमने सिकंदर को लौटा दिया, तो ये कौन सी बड़ी समस्या है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। नहीं आपको ये लगेगा कि सर रोज़ एक उपदेश दिया करते हैं। अरे भाई, मेरा काम उपदेश देना और आपका काम है सुनना और आपका काम है अमल करना, क्योंकि जो कुछ लिखना था इस दुनिया में सब कुछ लिखा। बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन सवेरे आते हैं, भोर में उठे जल्दी सोए जल्दी जागे, वो दुनिया में सबसे आगे, लेकिन कौन सुनता है जी। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ लिखना था वो सारा का पूरा हो चुका है, जो कुछ कहना था सब हो चुका। आज आवश्यकता है उस लिखे और उस कहे कि पूरी दुनिया क्या करे, अनुसरण करे। और अनुसरण करने के लिए 99% लोग अनुसरण नहीं कर पाते। कुछ 1 महीना करते हैं, कुछ 1 साल करते हैं और कुछ 2 साल करते हैं और बाकी फिर हिम्मत हार जाते हैं ना। तो हिम्मत ना हारें, हम आपके साथ हैं। चलिए चलते हैं, कुछ अच्छा सा आज का टॉपिक बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। आज अपने जादू पिटारे में बहुत कुछ है आज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए कल के प्रश्न का प्रश्न था, चर्चा में रहे ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। नोट करेंगे, ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया। पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, कृष्णा सोबाती। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका सही जवाब है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस, ध्यान रखिएगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है, स्वयं डॉक्टर हर्षवर्धन ही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई रक्तकोष टीम ने डिजिटल इंडिया के तहत ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इस ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन के जरिए कोई भी एक साथ 4 यूनिट खून की मांग कर सकेगा, जिसे ब्लड बैंक वापस लेने के लिए 12 घंटे तक का इंतज़ार करता है ना। चलिए अब आपका बढ़िया सा सेशन। नौसेना को सलाम। चलिए देख लिया आपने, चलिए शुरू करते हैं। अभी नौसेना से संबंधित मारीच शब्द का संबंध किससे है, ध्यान सुनेंगे। भारतीय नौसेना से संबंधित शब्द मारीच का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है टारपीडो से। किससे, टारपीडो से। टारपीडो क्या है देखते हैं। भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। इसे निश्चित किसने किया है, इसे शुरू किया है DRDO ने। तो चलिए आपको बताना होगा कमेंट्स बॉक्स में कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ, इसकी स्थापना क्यों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। वैसे हम नीचे प्रयास करेंगे काफ़ी कुछ बताने का। टारपीडो का पता लगाने, उसकी लोकेशन जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है ना। इस तकनीक के सिस्टम के प्रारूप दैट इज प्रोटोटाइप को एक नामित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया है, जहां इसने सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। सही शब्दों में एक टारपीडो है जिसे नौसेना में शामिल किया। जल्दी से देख लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है नई दिल्ली। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इस समय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो एक ही जगह सारी चीज़ें हमने नोट कर ली, परीक्षाओं में देख लीजिएगा। बहुत बड़ी शख्सियत हैं ये, देखिए कौन। इनका नाम है PC महालनोबिस, दैट इज
प्रशांत चंद्र महालनोबिस 1893 में 29 जून को जन्मे और 28 जून 1972 को उनकी डेथ हुई। आप तो शायद पैदा ही नहीं हुए होंगे, हम में से कोई नहीं रहा होगा। हम में से मीन्स हम और आप। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मनाया जाता है तो 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मनाया था 29 जून को। क्यों मनाया था उसकी कहानी पूरी हम आपके लिए लेकर आए, चलिए सुनते हैं। भारत सरकार द्वारा हर साल देश में भर में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस पर हर किसी की ज़िंदगी में रोज़मर्रा सांख्यिकी के उपयोग को लोक प्रचलित करने और लोगों को इस बात से अवगत कराना है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और इन्हें तैयार करने में किस प्रकार मददगार हो सकता है। और हम सब सांख्यिकी का उपयोग दिन भर करते हैं। कौन है प्रशांत महालनोबिस, पूरा देखते हैं। उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। कौन है ये? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना, नोट कर लेंगे। उनका जन्म 29 जून 1893 हुआ था। वह एक भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो डेटा सेटों के बीच तुलना का एक माप तैयार किया जिसे अब महालनोबिस दूरी कहते हैं। बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वे एंथ्रोपोमेट्री अध्ययन, नोट करेंगे, और पायलट सर्वेक्षण में अग्रणी थे। वह योजना आयोग के सदस्य और उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था जिससे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता है। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर अपनाई गई थी। उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्हें भारत सहित विश्व के कई देशों में बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें पद्म विभूषण, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बिल्डन मेमोरियल फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन, इतने सारे उनको रिवार्ड मिले, यानी पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था ना। चलिए इस फिगर को पहचानिए। हम सबको एक बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे कंधे पर ये अशोक स्तंभ लग जाए। ध्यान रखिए, जो लोग सिविल नहीं जानते हैं वो समझ लें, अशोक स्तंभ उसके कंधे पे लगाया जाता है। आप 3 स्टार देकर बड़े वाह सब इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर, और केवल एक ही अशोक स्तंभ लगाने के लिए आदमी पूरा जीवन लगा देता है। दैट इज़ IPS ऑफिसर। जिस दिन आप IPS ऑफिसर पास आउट होते सेरेमनी, उस दिन आपके कंधे पे लगता है, पूरे जीवन ये आपके कंधे पे रहता है, और गर्व है हमारा, है ना। महापरवाना योजना किस राज्य द्वारा संचालित हो रहा है या किया जा रहा है? तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस की प्रणाली की सुविधा पर देगी। यानी एकल खिड़की की शुरुआत की थी मोदी जी ने। इन्होंने कहा था जो भी व्यक्ति अगर कोई मान लीजिए आप एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और आपको खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले लैंड परमिशन चाहिए, फिर पानी, फिर बिजली, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद 20 प्रकार के उनको फॉर्मेलिटी होती। तो किसी व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिए रोड ना भटकना पड़े, एक ही विंडो से सारी एक आप फार्म भर के दीजिए, वो सारा पास होके आपको मिल जाएगा। दैट इज़ सिंगल विंडो। समझ में? चलिए बात कहाँ की है? महाराष्ट्र की। फिगर में देख लीजिए, ये है महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई, CM उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। इस पर तो मैंने बहुत सारी चर्चा की थी। पहचानो भाई कौन है ये? पहचाने जल्दी से। ये क्या है? लोकस्ट। अभी मैंने पढ़ाया आपको संडे को, बहुत बड़ा सा, सारा कुछ क्लियर। ड्रोन द्वारा टिड्डियों पर नियंत्रण पाने वाला देश कौन है? ध्यान रखेंगे, ड्रोन द्वारा टिड्डियों पर नियंत्रण पाने, मैंने इसके बारे में पूरा लिखाया था। बताइए भाई कौन सा देश है? ये भारत देश है भाई। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए भारत पहला देश बन गया। मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम दैट इज ULV स्प्रेयर विकसित किया है।
टिड्डी एक फसल खराब करने वाला एक प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुस आया है। इसकी कहानी आपको देखना है। जो लोग नए हैं वो जाकर मेरा हमारा वीडियो देख सकते हैं पूरा। टिड्डियों का भारत पर आक्रमण, लोकस्ट अटैक इन इंडिया। टिड्डी सर्कल कार्यालयों और 12 ड्रोन की कुल 60 ग्राउंड कंट्रोल टीमों का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्यों के लिए किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण के लिए एक हवाई स्प्रे की आवश्यकता महसूस की गई, जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल वाहन स्प्रेयर केवल 20-25 फीट की ऊंचाई तक स्प्रे कर सकता है। ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर को दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में सीमा में निर्धारित किया, लेकिन और अधिक के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जा सकता है। देखिए इनको, चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री? नोट करेंगे। अभी हाल ही में के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है? वह है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। शैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल, जहां भारत का पहला कोरोना वायरस मामला सामने आया था, नोट कर लेंगे परीक्षा के लिए। भारत में पहला कोरोना मामला कहाँ, किस राज्य में आया था? तो नोट कर लिए, केरल में शुरू हुआ था पहला मामला। कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल नहीं है, इसीलिए उनको मिला है ये सम्मान, है ना। अब बात कहाँ की है? केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आसिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, है ना, पिनरई विजयन। चलिए इनको पहचानिए जल्दी से। चलिए, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? नोट करेंगे। माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के। माइकल मार्टिन आयरलैंड के निचले सदन द्वारा उनको नया प्रधानमंत्री चुना गया। वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं, जिसमें एक सीट सदन के स्पीकर, लेकिन उसके पास वोट का अधिकार नहीं होता। ये हमारे यहाँ भी होता है ना। चलिए कमेंट्स बॉक्स में बताइए आयरलैंड से हमने क्या लिया है। आयरलैंड, राजधानी डबलिन। माइकल डी हिंगिस आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं और आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन हैं ही। ठीक, चलिए चलिए किस भारतीय खिलाड़ी को, या अंपायर के रूप में है, आईसीसी एथलीट पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को आईसी एथलीट पैनल में शामिल किया? एथलीट खिलाड़ी किया गया, यहाँ पर एथलीट कोच होना चाहिए कायदे से। तो ये है नितिन मेनन। कौन है? नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दैट इज आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें आगामी 2020-21 सत्र के लिए एलिट पैनल में शामिल, इन्हें इंग्लैंड के अंपायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन इससे पहले अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे। उन्हें 3 टेस्ट, 24 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव प्राप्त है। चलिए, संकल्प हमारा और संकल्प इनका भी, ये क्या है देखते हैं। संकल्प पर्व का संबंध किससे है? तो संकल्प पर्व का संबंध वृक्षारोपण से है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई की भी नोट करेंगे। 28 जून से 12 जुलाई 20 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहाँ भी संभव हो वहाँ कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश को स्वच्छ और स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। तो कुल मिलाकर संकल्प पर्व का संबंध वृक्षारोपण से है। चलिए, ये अपनी कौन है? अरे भाई, अपनी राज्यपाल हैं। चर्चा में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया? नोट करेंगे। किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया, यानी कि वहाँ का राज्यपाल हटेगा। मध्य प्रदेश में ध्यान देना होगा। तो राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कारणों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपालिका करवाने को उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया, जो इस समय बीमार चल रहे हैं। तो राजधानी भोपाल, राज्यपाल लालजी टंडन,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? आनंदीबेन पटेल के पास। चलिए इसको जल्दी देखिए, फिर आगे बात करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नोट करेंगे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र तोमर जी के द्वारा किया गया। नरेंद्र तोमर ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल। ये क्या है, जरा देखिएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा, है ना। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आप तक पहुंचाने थे। आज विशेष बिंदु न लाने का कारण समझ लीजिए कि जो हम लेकर आते हैं अक्सर, उसका कारण ये है कि अभी बीच में कल ही हमने वीकली दिया है पूरा करंट अफेयर्स, और इससे पहले हम लोगों ने टिड्डों पर किया है, तो बहुत सारा काम एक साथ हो जा रहा है, तो थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए हमने उन तथ्यों को नहीं जोड़ा है। फिर वह सिंगापुर के बारे में आज जान लेते। सिंगापुर की राजधानी सिटी, मुद्रा सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति सिलप्पन रामनाथन, प्रधानमंत्री ली सिएन लॉन्ग, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा है इनकी मुख्यतः अंग्रेजी, मलय, चीनी, तमिल, जनसंख्या में स्थान 114वां, जीडीपी स्थान 36वां, क्षेत्रफल में 190वां, और राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने। अगर इसे नीला कर दिया जाए, हरा कर दिया जाए तो सेम पाकिस्तान का है ना। चलिए आज आपके लिए अभ्यास का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोकस्ट क्षति किस राज्य में पहुंचाए हैं? ध्यान रखेंगे, हाल ही में लोकस्ट क्षति किस राज्य में सबसे ज़्यादा पहुंचाए हैं? पंजाब, गुजरात दैट इज़ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। आपको इनमें से बताना है कि लोकस्ट ने सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर पहुँचाया है ना। तो आपको आज कमेंट्स बॉक्स में ये जवाब देने। बहुत सारे लोग कमेंट बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग सो रहे हैं उनको जगने की आवश्यकता है। उम्मीद है 1 तारीख से लाइव क्लास के लिए आप मौजूद होंगे, और जिन लोगों को लाइव क्लास नहीं अटेंड करनी तो कृपया करके अपना नाम हटा लीजिएगा। अदरवाइज़ जितने भी 110-105 लोगों का नामिनेशन हमारे पास आया है तो उनको लाइव क्लास होना पड़ेगा। मैं अटेंडेंस लूँगा ही लूँगा, ये ध्यान रखिएगा। भले मुझे 15 मिनट अटेंडेंस के लग जाएँ आपके साथ, लेकिन अटेंडेंस हम ज़रूर लेंगे ताकि आप बेईमानी ना कर सकें। यदि हम ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ाई भी कर सकते हैं, है ना। अब आपको करनी चाहिए भाई, कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए अपने काम के प्रति। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए संकल्प के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।